उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसके बाद ने चुनावी रैलियों को लेकर अपनी अपनी राय रखी है। कांग्रेस ने 9 जनवरी को होने वाली प्रियंका गांधी की दोनों ही रैलियों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जान जोखिम में डालने का राजनीतिक दलों को कोई हक नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला किया है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, इसीलिए बीजेपी नेता ये कह रही हैं कि कांग्रेस के पास मोदी की रैली का तोड़ नहीं है और इसीलिए वो घबराकर अपनी रैलियों को स्थगित कर रही है। तो गाइडलाइन भारत सरकार की आएगी, आचार संहिता लग जाएगी तो चुनाव आयोग की आएगी। अब उनके पास कोई नेता तो है नहीं, अब वो कार्यक्रम करें कैसे? लोग उनके कार्यक्रमों में आ नहीं रहे, इसलिए उन्होंने जो है ये बहाना ढूंढ लिया है, एक मैसेज देने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि जैसी गाइडलाइन आएगी चुनाव आयोग की, उसी गाइडलाइन पे चलेंगे। बिहार में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में तो कोई रैलियां नहीं हुई। वर्चुअल रैली की तो शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी ने की, सारे राष्ट्रीय नेताओं की हमारी सब वर्चुअल रैलियां हुई और उस चुनाव को हम लोग जो है जीते। और यहाँ भी हमारा पूरा नेटवर्क तैयार है और अभी भी हमारी जितनी बैठकें चल रही हैं, अधिकांश बैठकें वर्चुअली चल रही हैं। और क्योंकि नेता अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तो हमारा सारा नेटवर्क, सारी व्यवस्था हमारी तैयार है। और अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो है आचार संहिता लग जाएगी। गाइडलाइन जैसी आएगी चुनाव आयोग की, तो उस गाइडलाइन के आधार पर फिर हम लोग काम करेंगे। बहुत संवेदनशील फैसला है ये कांग्रेस पार्टी का और मैं तारीफ करना चाहूंगी अपने संगठन का, जिस तरह से सराहनीय पहल करते हुए उन्होंने एक कदम उठाया है जो कि सत्ता पक्ष को लेना चाहिए था। जो स्थितियां बन रही हैं प्रदेश के अंदर और हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर, वो विस्फोटक हो सकती हैं। हमने कुछ ही दिन पहले देखा आम आदमी पार्टी की यहाँ पर रैली हुई और उसके मुखिया पॉजिटिव पाए गए, एक अफरा तफरी का माहौल तमाम कार्यकर्ताओं में, पत्रकारों में और भीड़ में हो गया। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इस करके हमने ये पहला कदम उठाया है और मुझे लगता है कि बाकी राजनीतिक दल भी हमारा अनुसरण करेंगे और इसी तरह के फैसले लेंगे। जहां भारी भीड़ जमा होने की आशंका हो, उनको स्थगित किया ही जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी की जान जोखिम में डालने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी का कहना है कि कोरोना रीजन नहीं है, कांग्रेस को ये डर है कि मोदी की टक्कर की रैली वो नहीं करवा सकते। भाजपा अपने गिरेबान में झांक कर देखे, 4 दिसंबर को मोदी जी की रैली यहाँ पर हुई, उसके बाद 16 दिसंबर की रैली ने पानी फेर दिया उनके मंसूबों पर और उसके बाद जो हल्द्वानी में रैली हुई वो भी कहीं टक्कर की राहुल गांधी जी की रैली की नहीं थी। और प्रियंका गांधी का जो क्रेज मातृशक्ति के अंदर है पूरे देश में, उसी तरह का क्रेज यहाँ उत्तराखंड की माताओं बहनों में था। तो भीड़ की तो जो ये बात कर रहे हैं, वो तो इनकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा भीड़ आने वाली थी। हमारी व्यापक तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि एक कारण ये भी है कि प्रियंका जी के खुद के परिवार में, स्टाफ में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहीं दूसरी ओर हमारे संगठन महामंत्री ने ये फैसला लिया कि तमाम राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, हम बड़ी रैलियों से कहीं ना कहीं अपने आप को रोकेंगे और जनता की जान जोखिम में डालने का फैसला हम नहीं लेंगे। और श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, प्रियंका गांधी की रैली को जिस तरह से स्थगित करने की बात निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी अब राजनीतिक तेज होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने ये कह दिया है कि कोरोना सिर्फ एक रीजन है इनके लिए, इनके पास जनता नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्थगित कर दिया है, कोई तोड़ नहीं है पीएम मोदी की रैली का। बिल्कुल पूजा, देखिए ये आम जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या यही पैदा हो जाती है, क्या जब राजनीतिक दल दोनों ही कंडीशन में आरोप और प्रत्यारोप से बाज नहीं आते। हकीकत यह है कि कोविड को फैलाने में तमाम राजनीतिक दलों की, चाहे वो कोई भी दल हो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी लहर में जिस प्रकार का आलम पूरे देश ने देखा, उसका नतीजा ये रहा है कि चाहे वो कोई भी दल रहा हो, कोविड को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियों की रही है, राजनेताओं की रही है। और उत्तराखंड में कांग्रेस ने उत्तराखंड के साथ साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बड़े नेताओं की रैलियों को स्थगित किया है, तो इस बात की सराहना आम जनता के बीच में हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना कि जिस तरीके से मोदी की इम्पैक्ट का उनके पास कोई तोड़ नहीं है, इसलिए राजनीतिक रैलियां स्थगित करने का ढोंग किया जा रहा है, ये गले नहीं उतरती है ये बात। इतना बीजेपी के नेताओं को भी समझना पड़ेगा, क्या वाकई में जनता की जान से बड़ी राजनीतिक रैलियां हैं, वो संबोधन जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ से बड़ा है। तो ऐसे में जरूर बीजेपी के इस फैसले की या इन बयानों की निंदा लगातार आम जनता कर रही है
और कांग्रेस के इस फैसले की सराहना कर रही है कि कांग्रेस हो या बीजेपी या तमाम निर्दलीय जिसको भी चुनाव लड़ना होगा वो वर्चुअली लोगों को संबोधित करे, वर्चुअली लोगों से मिले। क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद जब वो दिल्ली वापस चले गए, आप यकीन मानिए जैसे ही उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनसे मिलने वाले और उनकी रैली में शिरकत करने वाले तमाम लोगों के हाथ पांव फूल गए। जो बेचारे लोग अपने परिवार को छोड़कर रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, वो घरों को फोन करने लगे कि छोटे बच्चे घर आए या ना आए। तो आप इस पसोपेश की स्थिति को समझिए। इस बात को समझने के लिए राजनेताओं को समझना होगा और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनता की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न हो, इस पर विचार करना होगा। लेकिन केवल आरोप और प्रत्यारोप करने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।